हाँ जी, जय हिंद एवरीवन। कैसे हो सारे बच्चे? आज आपकी लाइव क्लास नहीं है क्योंकि ये रिकॉर्डेड सेशन डालना बहुत ज्यादा जरूरी था, जहां पर आज हम कवर करने वाले हैं अपना टॉपिक जो कि आप पीछे देख ही पा रहे होंगे, दैट इज वर्ब। अब देखने, सुनने और समझने में तो आपको लगता है कि सर जब हमने टेंसेस कर लिए तो उसमें आपने वर्ब बताया तो था। आपने बताया था कि कुछ हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं बच्चे हेल्पिंग वर्ब्स किसी सेंटेंस में? सबसे पहले इज होता है, फिर एम होता है, फिर आर, फिर वॉज, फिर वर, फिर हैज, हैव और हैड। ठीक है, ये हमारे पास हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। इनको किसी भी सेंटेंस में पहचानना मुश्किल तो नहीं है। फिर अलग से इस वर्ब का टॉपिक क्यों? क्योंकि आपने हमें ये भी बताया था कि जैसे ये हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो कुछ हमारे पास होते हैं बच्चे ओनली वर्ब्स। अब वर्ब्स कौन से होते हैं? जिनकी हिंदी करने पर उनके पीछे ना आता है, जैसे हंसना, रोना, गाना, खाना, पीना, ये सब के सब हमारे पास वर्ब होते हैं। तो कहीं ना कहीं हम गिवन क्वेश्चन में इस बात को भी पहचान सकते हैं कि कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, कौन सा वर्ब है। या अगर हमें एज एग्जांपल एक सेंटेंस दे दिया जाए कि यू आर माई सिस्टर, तो जितना भी हमने अभी तक पार्ट ऑफ स्पीच के टॉपिक को पढ़ा है, जिन जिन बच्चों ने भी पढ़ा होगा वो इस बात को आसानी से बता सकते हैं कि सर यू आपका प्रोनाउन है, आर आपका हेल्पिंग वर्ब है, माई आपका पोजेसिव एडवर्ब भी कह सकते हो, ठीक है, एडजेक्टिव भी कह सकते हो, नाउन भी कह सकते हो, नाउन नहीं प्रोनाउन भी कह सकते हो, ठीक है। और सिस्टर हमारे पास कॉमन नाउन, क्योंकि किसी व्यक्ति की एक से ज्यादा बहनें जो है वो हो सकती हैं, तो सिस्टर हमारे पास जो है वो कॉमन नाउन। फिर भी ऐसी क्या आवश्यकता आ पड़ी आपको कि आपने वर्ब का अलग से टॉपिक चूज किया? इसका कारण ये है बच्चे कि एसएससी, सीजीएल, दूसरे एग्जाम्स में तो ये चलता ही है, लेकिन पिछले कुछ एनडीए के एग्जाम, सीडीएस के एग्जाम्स के जो पीवाईक्यूज की स्टडी करी गई, उसमें स्टडी करने पर यह पता चला कि अब एनडीए ने, यूपीएससी एनडीए ने अपना पैटर्न जो है वो पूरी तरह से चेंज कर दी। बच्चे अब वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि गिवन सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्राइमरी वर्ब कौन सा है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि मेन वर्ब कौन सा है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इन्फिनिटिव क्या है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि जीरंड क्या है, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, इनट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को एक बार डिटेल में ऐसे पढ़ लेते हैं कि इसके बाद आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं और उसमें वर्ब का क्वेश्चन आ जाता है तो आपको पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि हमारे पास कौन सा वर्ब है और कौन सा उसका टाइप है। इसीलिए जरूरी है आप सभी के लिए आज मेरे साथ इस सेशन को पूरा देखना, इस वीडियो को पूरा देखना। तो बच्चे टॉपिक कौन सा है हमारा? अभी हमने क्या देखा कि वर्ब हमारा टॉपिक है, जो कि दिखने में एक सिंपल सा वर्ड है, लेकिन आगे चलिए नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है कि व्हाट इज अ वर्ब, एक वर्ब होता क्या। तो कह रहा है अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट समथिंग हैपेंस और एग्जिस्ट। कोई भी ऐसा वर्ड या फिर फ्रेज हमें ऐसा बताए या ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमें ऐसा बताए कि कोई चीज है और वो काम करती है, वो वर्ब होता है। और आसान भाषा में चले जाए तो कहता है अ वर्ड दैट शोज एन एक्शन, जो कोई काम दिखाए, अ स्टेट, कोई स्थिति दिखाए, यहां पर स्टेट का मतलब राज्य नहीं है, स्थिति, और अ हैपनिंग यानी कि किसी घटना का होना दिखाए, उसको हम वर्ब कह सकते।
अब किसी भी चीज की डेफिनेशन जो है वो काफी टफ होती है। तो सर किसी घटना का होना मतलब हमें कैसे पता चलेगा, ध्यान से देखना। अगर कोई आपको कह दे कि ही प्लेड वेल, ठीक है, ही प्लेड वेल, तो यहां पर ही हो गया आपका प्रोनाउन, जो हमने पिछले वीडियोस में कवर किया हुआ है, पिछले लाइव क्लासेस में भी कवर किया हुआ है। प्लेड आपका हो गया खेला, यानी कि एक एक्शन, ये आपका वर्ब हो गया। और वेल वो अच्छा खेला, तो खेलने की विशेषता बता रहा है, इसलिए ये आपका एडवर्ब है। वेल क्या है बच्चे, आपका एडवर्ब। तो यहां पर वर्ब हमारे पास क्या निकला, प्लेड निकला। ठीक है जी, बात समझ में आ गई। कोई भी काम जो आपने किया, कोई भी काम जो आप करने वाले हैं, या कोई भी काम जो आप रोज करते हैं, या कोई भी काम जो इस समय पर आप कर रहे हैं, वो वर्ब होता है। लेकिन इसकी भी डिफरेंट 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 कैटेगरीज होती है। आइए हम उन कैटेगरीज को बहुत ध्यान से समझेंगे। इस वीडियो को बहुत शांति के साथ देखना आवश्यक। इसीलिए मैंने इसकी लाइव क्लास आज शेड्यूल नहीं करी कि कोई भी बात स्किप ना हो जाए। ठीक है, चलिए। तो बच्चे वर्ब्स, अगर आपसे कोई पूछे कि भाई वर्ब्स कौन कौन से होते हैं, कितने प्रकार के वर्ब होते हैं, तो कभी मत कहना कि इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, गो, स्लीप, ये वर्ब होते हैं। ये तो होते ही हैं, इनकी अपनी कैटेगरीज भी है। तो यहां पर साफ साफ उसने लिख के बताया कि वर्ब कितनी तरह के होते हैं, वर्ब 3 तरह के होते हैं। कितनी तरह के होते हैं बच्चे, 3 तरह के हमारे पास वर्ब होते हैं। कौन कौन से, हेल्पिंग वर्ब, पहला कौन सा है बच्चे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को आप प्राइमरी वर्ब के नाम से भी जानते हैं। ऐसा पैटर्न चेंज हुआ है यूपीएससी का कि वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि इज कैसा वर्ब है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि प्राइमरी वर्ब इनमें से कौन सा है। तो हेल्पिंग वर्ब का ही दूसरा नाम क्या है, प्राइमरी वर्ब है। इतनी बात समझ में आ गई सबको, सारे बच्चों को आ गई होगी। ठीक है जी, तो यहां पर देखो हमारे पास 3 मेन वर्ब है, हेल्पिंग और प्राइमरी, जो आगे जाकर अलग अलग वर्ब बनते हैं, जिनमें से पहला वर्ब है बी। बच्चे अगर ब्रैकेट में बी दिया हो तो इसका मतलब या तो वो इज होगा, या फिर वो एम होगा अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग, या फिर वो आर होगा, वॉज होगा, वर होगा, बी भी हो सकता है, बीन भी हो सकता है, और बीइंग भी हो सकता है। अब हेल्पिंग वर्ब और प्राइमरी वर्ब का दूसरा पार्ट है हैव। बच्चे हैव हमारे पास हैज भी हो सकता है, हैव भी हो सकता है, और हैड भी हो सकता है। ठीक है जी, फर्स्ट यही है हमारे पास। और कभी कभी डू भी हमारे पास एक इंपॉर्टेंट प्राइमरी वर्ब है, जो कभी डू बन जाता है, कभी डज बन जाता है, कभी डिड बन जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि इस वीडियो को देखते हुए अभी आपको समझ नहीं आया कि सर बी क्या है, हैव क्या है, और डू क्या है। आगे आगे जब आप इस स्लाइड को, इस सेशन को अच्छी तरह से समझते चले जाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि मैंने इनको यहां पर इन 3 कैटेगरीज में क्यों बांटा था। पहली कैटेगरी कौन सी है, बी। बी में आते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर। दूसरे हमारे पास है हैव, इसमें आते हैं हैज, हैव, हैड। और तीसरी कैटेगरी है डू, जिसमें आता है डू, डज और डिड। ठीक है जी, ये हमारे पास ये 3 कैटेगरी के इंपॉर्टेंट वर्ब। वैसे तो आपको इस वीडियो को देखते हुए साथ साथ अपने नोट प्रिपेयर करने चाहिए। फिर भी अगर आपको लगता है कि सर इतना टाइम तो नहीं है, या फिर आप इस वीडियो को डबल स्पीड पर देख रहे हैं, तो आपके पास ये पीडीएफ विद एनोटेशन मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन पर। तो यहां पर मैंने आपको सिर्फ कितनी सी बात बताई है, इतनी सी बात बताई है कि हेल्पिंग वर्ब का दूसरा नाम प्राइमरी वर्ब भी होता है। इन वर्ब की 3 कैटेगरीज होती हैं, एक होती है बी, एक होती है हैव, और एक होता है डू। और आगे उसके यहां पर मैंने पार्ट्स लिख दिए जो कि बेसिक नॉलेज है। अब बेसिक नॉलेज का इस्तेमाल हम कब करते हैं, जब आगे जाकर उसकी आवश्यकता पड़ती है। आवश्यकता पड़ेगी तो आप इनका यूज भी समझ जाएंगे। नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करेंगे यहां से हम सभी। तो नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करें कि दूसरा टाइप हमारे पास है मॉडल्स, जिनको आप मॉडल्स वर्ब भी कहते हैं। या तो मॉडल्स कह लो, या फिर मॉडल्स वर्ब इनको आप कह सकते हो। देयर आर 13 मॉडल वर्ब्स। तो सर मान लो आपने इनको लिख दिया मॉडल वर्ब। अगर हमारे पास पेपर में एक ऐसा क्वेश्चन आ जाए जहां पर दोनों ऑप्शन दिए हो कि ये मॉडल है या वर्ब है, तो हम इसको क्या काउंट करेंगे।
तो बच्चे वैसे तो यूपीएससी इतनी बड़ी गलती कभी नहीं करेगा, क्योंकि ये मॉडल्स तो हैं ही, लेकिन मॉडल वर्ब्स भी है ये, ठीक है। फिर भी कर दे तो आपने मॉडल को फर्स्ट प्रेफरेंस देनी है। फिर भी अगर उसने पूछ लिया, एक क्वेश्चन आपसे पूछ लिया कि शी कुड डू वेल, वो अच्छा परफॉर्म कर सकती थी, और उसने कुड को अंडरलाइन करके पूछा कि क्या कुड एक नाउन है, या फिर कुड एक मॉडल है, या फिर कुड एक प्रोनाउन है, या फिर कुड एक एडजेक्टिव है। तो इसमें तो बच्चे, छोटा बच्चा भी बता देगा, आपको ही पता लग गया होगा कि सर आंसर बी है, कुड तो मॉडल है। लेकिन अगर वो मॉडल के साथ साथ वर्ब भी दे दे तो आपको क्या कहना है कि ये मॉडल है, और अगर सिर्फ वर्ब दे तो इसका मतलब यहां पर ये वर्ब की तरह भी काम कर रहा है। तो हमारे पास 13 मॉडल वर्ब्स हैं बच्चे। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार मुझे मॉडल का टॉपिक भी आपको अलग से कराना पड़ेगा, और मैं कराऊंगा, जरूर कराऊंगा मैं, क्योंकि इनप्रिडिक्टेबल होगी है ग्रामर अब यूपीएससी में आनी। कुछ भी पूछ रहे हैं भाई साहब, कुछ भी पूछ रहे हैं, इसीलिए तो हम बेसिक से स्टार्ट हुए, बिल्कुल बेसिक से, ठीक है। अगर कोई बच्चा यहां चैनल पर नया है तो कौन सी क्लास से स्टार्ट करना है आपने? टेंसेस डे 1 से स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करेगा बच्चे? टेंसेस डे 1 से स्टार्ट करेगा, तब आपको समझ में आएगी, ठीक है। अब यहां पर अगर हम ध्यान दें कि कौन कौन से 13 मॉडल है हमारे पास, आपको ये रटने की जरूरत नहीं है कि कौन कौन से 13 मॉडल है। आपको ये पता होना चाहिए कि कैन मॉडल है, कुड मॉडल है, मे मॉडल है, माइट मॉडल है, विल वुड मॉडल है, शैल शुड मॉडल है, डेयर मॉडल है, नीड, यूज टू और ऑट टू। दूसरी बात, बहुत सारे लोग अक्सर इस भुलावे में रहते हैं कि जब उनसे फॉर्म्स ऑफ वर्ब पूछी जाती है तो वो कहते हैं कि भाई विल वुड वुड, ध्यान से देखना, विल वुड वुड और शैल शुड शुड, जो दुनिया की सबसे बड़ी गलती है, दुनिया की सबसे बड़ी गलती है। शुड एक अलग वर्ड है जिसका मतलब होता है चाहिए, और शुड हमारे पास मेनली एक मॉडल है, उसके बाद मॉडल वर्ब है। शैल की सेकंड फॉर्म भी वुड होती है, शैल की थर्ड फॉर्म भी वुड होती है। विल शैल दोनों की जो फॉर्म्स हैं वो वुड होती हैं। ये एक एक्स्ट्रा जानकारी है जो मैंने आपको दी, और आज के इस सेशन में मैं आपको और ज्यादा एक्साइटिंग बातें बताने वाला हूं वर्ब के बारे में, ठीक है। तो इतना सबको क्लियर है कि फर्स्ट स्लाइड पर हमने पढ़े थे हेल्पिंग वर्ब, जिनको प्राइमरी वर्ब भी कहते हैं। दूसरी स्लाइड पर हमने पढ़े मॉडल्स, जिनको मॉडल वर्ब भी कहते हैं। मॉडल वर्ब 13 होते हैं, 13 के 13 यहां पर लिखे हो, ठीक है। काउंट कर लो एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लग रहा है मेरे को। चलो कोई नहीं, एक आधा रह गया होगा, कोई पक्का रह गया क्या? देखें एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, एक मॉडल कोई रह गया, कोई बात नहीं, उसको मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि फिलहाल मैं उसको काउंट करके बताऊं तो शायद हमारा समय नष्ट होगा, ठीक है जी। वक्त तो चला है आगे यहां पर बढ़ने का कि तीसरा वर्ब हमारे पास कौन सा होता है। तीसरा वर्ब ही तो हमारे पास मेन वर्ब है। अब ये मेन वर्ब भी आगे पार्ट्स में बटा हुआ है। पहला हमारे पास है फिनाइट वर्ब्स, और दूसरा है हमारे पास नॉन फिनाइट वर्ब। तो फिनाइट वर्ब हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक ट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं और एक इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। और नॉन फिनाइट वर्ब हमारे पास तीन तरह के होते हैं। पहला होता है इंफिनिटिव, दूसरा होता है जीरेंड, और तीसरा होता है पार्टिसिपेंट्स, ठीक है। सर हमें कैसे पता चलेगा? अगर मान लो यूपीएससी इतना अंदर तक घुस जाता है कि हमें पूछता है बता कौन सा इंट्रांजिटिव वर्ड्स है, या फिर हमारे पास या फिर हमारे पास वो एक वर्ब को अंडरलाइन करके पूछता है ये ट्रांजिटिव है, इंट्रांजिटिव है, पार्टिसिपेंट है, जीरेंड है, या क्या है, हम कैसे बताएंगे? इसीलिए आपका आज का ये सेशन है, ध्यान से देखते रहिए, एक एक चीज क्लियर करूंगा, एक एक चीज बच्चे। चाहे तो इस वीडियो को आज से 3 साल बाद देख रहा है, लेकिन मैं एक एक चीज क्लियर करूंगा कि कौन सा वर्ब कैसा होता है। अभी तक हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा है कि वर्ब के 3 प्रकार होते हैं और वो आगे आगे कैसे डिफाइन हुए, ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने मेन पार्ट की तरफ। समझने की बात अब शुरू होगी इस वीडियो में, तो आइए समझने की बात भी शुरू करते हैं। सबसे पहले आप ये देखो बच्चे,
यहाँ गर्मी बहुत है जहां मैं पढ़ा रहा हूं ना, तो इसलिए मैं बार बार ऐसे 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 करता रहूंगा, उसको जाने दीजिए आप। कह रहा डिफरेंस क्या होता है भाई, डिफरेंस बिटवीन मेन वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब, इनमें डिफरेंस क्या होता है, क्योंकि मॉडल्स वर्ब ना थोड़े अलग है, उनको तो आप आंख बंद करके भी पहचान लोगे कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ठीक है, और टू, डेयर, नीड, ये सारे के सारे मॉडल है, वो तो आप देखते ही पहचान लोगे। मेन डिफरेंस किसके अंदर है, मेन डिफरेंस हमारे पास है कि मेन वर्ब कौन सा होता है और हेल्पिंग वर्ब कौन सा होता है। तो कह रहा है ही ऑफन राइट्स लेटर्स ऑन संडे, तो यहां पर जो राइट्स है ना, ये आपका मेन वर्ब है कि सर हमें सपना आएगा कि राइट्स मेन वर्ब है। तो बच्चे राइट्स के आगे से एस हटा दो, क्या बच गया, राइट। राइट का मतलब क्या होता है, लिखना, जिनके पीछे ना आ जाए वो मेन वर्ब होते हैं, जिनके पीछे ना आ जाए वो क्या होते हैं, वो हमारे पास मेन वर्ब होते हैं। शी प्लेड वेल इन हर लास्ट मैच, वो बहुत अच्छा खेली, ये भी कैसा बच्चे आपके पास मेन वर्ब, क्योंकि अगर आप इस प्ले के आगे से ईडी हटा दो तो क्या बन गया बच्चे, ये प्ले बन गया, और प्ले का मतलब क्या होता है, खेलना, और जिसके पीछे ना आ जाए वो कैसा वर्ब होता है, वो मेन वर्ब होता है। माई मदर इज कुकिंग फूड नाउ और दे हैव गॉन फॉर शॉपिंग, सर आप इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे, बहुत बढ़िया तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, ध्यान से देखना। अगर मैं आपको कहूं कि देयर आर 4 गर्ल्स इन माई क्लास, कि मेरी क्लास में 4 लड़की हैं, तो इनमें से वर्ब आर है, ये तो आप पहचान ही गए, प्राइमरी भी है और ये क्या कहते हैं हमारे पास हेल्पिंग वर्ब भी है। तो आर हमारे पास यहां पर कैसा वर्ब होगा, क्या ये हेल्पिंग वर्ब होगा या फिर ये मेन वर्ब होगा। बड़े ध्यान से देखना जो पार्ट मैं अभी आपको समझा रहा हूं, क्या ये हेल्पिंग वर्ब होगा या मेन वर्ब होगा, ठीक है। और एक और क्वेश्चन हमारे पास है यहां पर कि शी इज गोइंग फॉर शॉपिंग विद हर फादर, कि वो अपने पिताजी के साथ शॉपिंग करने जा रही। तो यहां पर हमारे पास गोइंग मतलब जाना भी एक वर्ब है और इज भी एक वर्ब है। अब ध्यान से आपने डिफरेंस को समझना है, किसको समझना बच्चे, डिफरेंस को समझना, और बड़े ध्यान से। जब कभी हमारे पास पूरे सेंटेंस में वर्ब ही सिर्फ एक हो, वर्ब ही सिर्फ एक हो आर, तो अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब। अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब है, क्योंकि इसके आगे कोई दूसरा वर्ब दिया ही नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं ऊपर वाले क्वेश्चन की बात करूं, ऊपर वाले सेंटेंस की बात करूं, जहां पर इज भी एक वर्ब है और जाना भी एक वर्ब है, यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है और यहां पर गोइंग जो है वो मेन वर्ब। बात समझ में आती है, फटाफट से बताओ सारे बच्चे। लाइव होता तो कहता कि जय हिंद स्पैम कर दो एक बार सारे बच्चे, अगर बात समझ में आई तो आप कमेंट करके बताना कि आपको ये बात समझ में आई या नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में ढेर सारे कमेंट होने चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस भी हैं आगे और उन क्वेश्चंस का आंसर आपको सीरियल वाइज देना है कि सर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर बी है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर सी है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर डी है, ऐसे करके आपको सीरियल वाइज सारे के सारे आंसर भी मुझे देने पड़ेंगे, ठीक है, तभी हमारी ये वीडियो जो है वो एक कामयाब वीडियो होगी। तो किस किस बच्चे को इतनी सी बात समझ में आ गई, सबको आ गई होगी कि जहां पर तो अकेला ही वर्ब है, चाहे अकेला इज है, चाहे अकेला एम है, चाहे अकेला आर है, वॉज है, वर है, व्हाटसोएवर जितने भी हैं, ये सारे के सारे अगर अकेले हैं तो ये वहां पर मेन वर्ब है। लेकिन अगर इनके आगे कोई वर्ब बैठा हुआ है जैसे यहां पर है, तो फिर ये हेल्पिंग है और ये मेन। जाना, हंसना, उठना, खेलना, बैठना, ये सारे के सारे मेन वर्ब, ठीक है जी। अब हम वापस चलते हैं यहां पर, इस उम्मीद के साथ कि सब समझ में आया होगा, कुछ नहीं समझ में आया होगा, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स, यू कैन ऑल्सो आस्क मी ऑन जेडी सर्स डाउट टेलीग्राम चैनल डिफेंस जोन।
आप, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप भी है डिफेंस जोन के नाम से, आप वहां पर भी पूछ लेना, वहां पर भी मैं आपका कोई भी डाउट क्लियर कर दूंगा, चाहे वीडियो 3 साल बाद देख रहे हो, 4 साल बाद, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी। तो हमारे पास अगले में कह रहा है कि माई मदर इज कुकिंग फूड नाउ। बच्चे यहां पर कितने वर्ब है? यहां पर 2 वर्ब। यहां पर कितने वर्ब है बच्चे? यहां पर 2 वर्ब है। पहला कौन सा है? पहला है इज और दूसरा है कुकिंग। तो जब ये 2 वर्ब हमारे पास आ गए, एक इज और एक कुकिंग, तो ये इज हेल्पिंग वर्ब है यहां, और कुकिंग क्या हो गया आपका? मेन वर्ब। कुकिंग क्या हो गया? मेन वर्ब हो गया। एंड सेम गोज फॉर द नेक्स्ट सेंटेंस। यहां पर भी एक हैव है वर्ब और दूसरा गोन है वर्ब। तो बच्चे गोन हमारा मेन वर्ब हो गया, ठीक है जी, और हैव हमारा हेल्पिंग वर्ब। जो बात मैंने अभी अभी आपको एक स्लाइड पर लिखकर समझाई थी, वही सेम एग्जांपल यहां पर भी हमारे पास है। आइए जी मूव करते हैं आगे की तरफ। सेशन आपके लिए तभी हेल्पफुल रहेगा अगर आप साथ साथ इसके नोट्स, जो भी बातें मैं आपको बता रहा हूं, क्योंकि हर बंदे के ना नोट्स बनाने की अपनी कला होती है, अपनी आर्ट होती है, और अपने ही नोट्स बच्चे को समझ में आते हैं। आपने अपने क्लास के टॉपर के नोट्स कभी ना कभी लिए होंगे, वो आपके लिए उतने हेल्पफुल नहीं रहेंगे जितने आपके अपने हाथ से बनाए हुए नोट्स आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे। वैसे भी फौजी हो, डिफेंस एंड एस्पिरेंट है, तो मेरे ख्याल से आपको तो लिखने से डरना नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है जी। मैं कौन सा वीडियो में आके आपको कहूंगा चल मुर्गा बन जाए, हाथ ऊपर करके खड़ा हो जाए, ऐसे तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता आपको। ना ही मैं आपको कोई कैपिटल या फिजिकल पनिशमेंट दे सकता हूँ। मैं तो आपको पढ़ा सकता हूँ एक एक बात, कुछ ऐसी बातें जो आपको ऑफलाइन में नहीं पढ़ाई गई, कुछ ऐसी बातें जो आपको आपके क्लास टीचर ने कभी नहीं बताई। ये हमारा फॉर्मूला है कि बच्चे को बेस से पढ़ाओ, बिल्कुल। ठीक है जी, आगे मूव करते हैं। अगली स्लाइड पर जब मूव किया, कह रहा लेट स्टार्ट। अब स्टार्ट हुआ है बच्चे हमारा मेन टॉपिक। अब यहां से स्टार्ट हुआ है कि हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। वैसे तो सारे बच्चे समझ ही गए कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ वर्ब। क्या तो सर पागल हो गया आप? कह सकते हैं आप कि सर आप पागल हो गए। वर्ब की 3 फॉर्म होती है, एक V1, एक V2 और एक V3। जैसे लीव है, लिव्ड है, लिव्ड है। और कौन सी 2 फॉर्म्स आप उठा लाए? लेकिन अगर आप वर्ब के टॉपिक को बहुत ध्यान से, गहराई से सीखना चाहते हैं कि इसके बाद यूपीएससी, एसएससी, सीजीएल कोई भी क्वेश्चन पूछ ले हमें आता होगा, तो आज आपको याद रखना होगा कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती है। 5 कैसे सर? थोड़ा सा एक्सप्लेन करें, लेट्स सी। ठीक है जी। हमारे पास सबसे पहला वर्ड है बी। बच्चे बी हमारा बेस वर्ब है। कौन सा है? बेस वर्ब। ये जो V1 हमारा होता है बी, V1 हमारा होता है M, और B1 हमारा होता है R। ये सारे के सारे सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाते हैं। यू शुड नॉट डाउट कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाते हैं हमारे पास ये तीनों, BB, MB और RB। वर्ब की सेकंड फॉर्म हमारे पास होती है वॉस और वर, और ये कहलाते हैं सिंपल पास्ट टेंस। कौन सा? सिंपल पास्ट टेंस। वर्ब की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है बीन, या कोई भी ईडी के साथ। अभी हम हेल्पिंग वर्ब कर रहे हैं ना, मेन वर्ब नहीं कर रहे। तो बीन हमारे पास कौन सी होती है बच्चे? हमारे पास होती है ये पास्ट परफेक्ट टेंस। किसमें होती है? पास्ट परफेक्ट टेंस में होती है। ठीक है जी। और बीइंग हमारे पास होता है बच्चे प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। ये जाते हैं प्रेजेंट या पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में जाते हैं। ठीक है जी। और लास्ट है हमारे पास इज। V5 है बच्चे, आई एम सॉरी, ये V5 है, V5 है ये। और V5 यानी कि इज हमारे पास जाता है एक बार फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस। किसमें जाता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। लेकिन ये हमारे पास V5 है, V1 नहीं। वर्ब की 5th फॉर्म है इज, क्योंकि बी अपने आप को इज भी बना लेता है, वॉज भी बना लेता है, वो बेस फॉर्म है, इसलिए बी को यहां पर स्थान दिया गया। इज हमारे पास V5 है, जो कि एक सिंपल प्रेजेंट टेंस। और मैं कह रहा हूं कि अगर आपको आगे आने वाली किसी स्लाइड में कोई भी दिक्कत ना हो, तो आपको ये बात नोट करनी चाहिए थी साथ साथ। अगर नहीं करी तो वीडियो को थोड़ा सा बैक करें और फिर देखें कि V1 हमारे पास है BMR, V2 हमारे पास है वॉज और वर, V3 हमारे पास है बीन,
V4 हमारे पास है बीइंग और V5 हमारे पास इज है, लेकिन ये दोनों ही सिंपल प्रेजेंट टेंस में आते हैं। ठीक है, कैसे सर, थोड़ा सा एग्जांपल दो, ध्यान से देखिए। अगर हम एग्जांपल की बात करें आपसे और मैं आपसे पूछूं कि दे गो फॉर अ वॉक एवरी संडे, तो आप कहोगे सर सिंपल प्रेजेंट टेंस है, देखो रोज होने वाली एक्टिविटी है, आपने टेंस के टॉपिक में बताया था कि दे हमारे पास प्लूरल है, गो भी प्लूरल है, सब कुछ ठीक है, ये कौन सा टेंस है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इसको आप पहचानेंगे क्योंकि हमने टेंस में पढ़ा था। लेकिन आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि दे आर माई ब्रदर्स, दे आर माई ब्रदर्स, अब ये कौन से टेंस में जाता है, तो आप केवल इतना ही बता पाएंगे सर प्रेजेंट टेंस। लेकिन अगर उसने पूछ लिया कि ये सिंपल प्रेजेंट है, ठीक है जी, प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज है या प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूज है, तो कहीं ना कहीं आपके दिमाग में एक खलबली उत्पन्न हो जाएगी कि कौन सा है। तो आर हमारे पास क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। क्या होता है बच्चे, आर अकेला हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। आर गोइंग होता तो फिर तो वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में निकल जाता, लेकिन आर हमारे पास क्या होता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है। और ये बात आपको कौन बताता है, ये बात आपको बताता है ये चार्ट बताता है बच्चे हमें कि आर हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, इज हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है, एम और बी भी हमारे पास एक सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट होता है। ठीक है, इतना डीपली ग्रामर को हम आज इसलिए पढ़ रहे हैं, शायद ही कोई आपको इन सब बातों के बारे में बता पाए। ऐसा भी हो सकता है कि हमारी किस्मत खराब हो और यूपीएससी एनडीए में वो आपसे ना पूछे वर्ब के बारे में, लेकिन आपके आने वाले डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। ऐसा तो नहीं है कि जितने बच्चे इस वीडियो को आज देख रहे हैं सबका एनडीए निकल जाएगा, ऐसा भी नहीं है सबका सीडीएस निकल जाएगा। कहीं ना कहीं आपको हो सकता है एसएससी का एग्जाम भी देना पड़े, सीजीएल का एग्जाम और कोई कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ही देना पड़ जाए। तो ये नॉलेज आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और कल को ऐसा भी हो सकता है कि आप एक टीचर बन जाए और टीचर बनने के बाद आपके पास स्कूल में आपका इंटरव्यू होता है और वो आपसे पूछता है कि क्या आपने वर्ब की कितनी फॉर्म्स पढ़ी हैं, और आप उसे बताओगे ना सर वर्ब की बेसिक फॉर्म 3 होती हैं, लेकिन सत्य यह है कि वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं। तो बंदा आपसे इतना इंप्रेस हो जाएगा ना, बहुत ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इन डीप बातों को बहुत कम लोग जानते हैं। तो बड़े ध्यान से देखिएगा अंत तक इस वीडियो को, अभी थोड़ी देर चलने वाली है हमारी ये रिकॉर्डेड क्लास। आगे मूव करते, नेक्स्ट स्लाइड पर वो हमें कह रहा है कि जैसे वर्ड हमारे पास प्राइमरी वर्ब है ना, ये प्राइमरी के साथ हम इसे हेल्पिंग कह देते हैं, लेकिन मेन तो प्राइमरी वर्ब है ये, हेल्पिंग भी कह देते हैं, हेल्पिंग वर्ब है हैव। तो बच्चे इसकी भी 5 कैटेगरीज है। V1 हैव होता है, ये किस में जाता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। किस में जाता है बच्चे, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाता है। ठीक है, हैड हमारे पास हैव की सेकंड फॉर्म है कि सर हम तो थर्ड फॉर्म के साथ हैड लगाते हैं, वो बात दूसरी है। ठीक है, क्योंकि हमारे पास बेस फॉर्म होती है हैव, उसके बाद होता है हैड, फिर होता है हैड। V1 हमारे पास हैड है, V2 हमारे पास हैड है, V3 हमारे पास हैड है, तो फिर हैज क्या है, वो V5 है, वो हमारे पास V5 है। ये दोनों प्रेजेंट टेंस में आती है और ये दोनों पास्ट में आती है। ठीक है जी, तो हमारे पास हैड क्या है, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है बच्चे। ये क्या है, ये सिंपल पास्ट टेंस है। ठीक है जी, आगे की एक्सरसाइज आप तभी कर पाएंगे जब इसको ध्यान से देखेंगे। V3 है हमारे पास हैड, यानी कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है आपका। और उसके बाद अगली फॉर्म की बात करें तो हैविंग हमारे पास प्रेजेंट कॉन्टिन्यूज में भी लग सकती है, पास्ट कॉन्टिन्यूज में भी लग सकती है। वो डिपेंड करेगा नेचर ऑफ सेंटेंस पे। और बाकी हैज हमारे पास V5 जरूर है, लेकिन ये भी सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, एक एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। एक एग्जांपल है हमारे पास, शी हैज कंप्लीटेड हर होमवर्क।
हर होमवर्क। अब यहां पर आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि एक तो वर्ब हमारे पास हैज है और एक वर्ब हमारे पास है कि उसने अपना काम कंप्लीट कर दिया। ठीक है, जहां पर दो दिए हो, हैज के बाद V3 दे रखी है, हैव के बाद V3 दे रखी है, हैड के बाद V3 दे रखी है, वहां ये वाला हैज हमारे पास होगा हेल्पिंग वर्ब और कंप्लीटेड हमारे पास होगा मेन वर्ब। लेकिन अगर हमारे पास दिया ही केवल इतना है कि शी हैज बिग ड्रीम्स, यार उसके सपने बहुत बड़े हैं, तो बच्चे यहां पर हैज के बाद कोई V3 तो नहीं दी, तो यहां पर हैज अब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहा, हैज यहां पर अब मेन वर्ब हो गया। और अगर उसने पूछ लिया कि बेटे इसका टेंस कौन सा है, तो आप इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस ही कहेंगे, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट तो तब कहते हैं ना बच्चे जब इसके बाद V3 दी होती। ये है हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये है हमारे पास। तो ये किस में काउंट हो जाएगा? आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस में काउंट हो जाएगा। एक बार फिर से बता दूं, इतनी डिटेल में हम आज इसलिए जा रहे हैं क्योंकि यूपीएससी इंग्लिश 50 क्वेश्चन आते हैं भाई, वो कैब की वैल्यू पिछले क्वेश्चन में बिल्कुल कम हो चुकी है और ग्रामेटिकल जो पोर्शन होता है उसकी वैल्यू काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इसीलिए मैंने अपना पूरा कंटेंट जो है वो चेंज कर दिया। ठीक है जी, समझ गए होंगे आप सभी। ठीक है, वीडियो अच्छी लग रही है तो बच्चे लाइक भी कर सकते हैं और नए बच्चे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट भी कर सकते हैं, बाकी आपकी मर्जी है। ठीक है जी, तो यहां से हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ, इसको हटाते हैं। यहां पर हमने सब समझ लिया। आगे हमें कह रहा है कि ऐसे ही डू की भी 5 फॉर्म होती है। मतलब डू तो हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस में आ गई। अब आप समझ गए हैं तो थोड़ा सा तेजी से लिख देते हैं इसको। डिड हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस में आ गई। यहां पर मैं थोड़ी सी बात और क्लियर करना चाहूंगा उन बच्चों के लिए जिनके लिए ये बात काफी मुश्किल है। किन बच्चों के लिए मुश्किल होती है पता है? आर्ट्स वाले बच्चों के लिए ना, 10th वाले बच्चों के लिए ना। जो बच्चे कॉमर्स या नॉन मेडिकल ले लेते हैं ना, उनका ना इंग्लिश से टच टूट जाता है। हालांकि उनकी रिटन और स्पोकन इंग्लिश काफी अच्छी हो जाती है, लेकिन वो बेसिक ग्रामर में काफी लैग कर जाते हैं। तो कॉमर्स और नॉन मेडिकल या मेडिकल वाले स्टूडेंट्स के लिए, जो कि आज की डेट में कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, आपके लिए तो बहुत महत्वपूर्ण है ये भी। ठीक है जी, आपको तो देखना ही चाहिए। तो बच्चे यहां पर मैं आपको बता रहा था कि जो सिंपल सिंपल वर्ड है ना, इसको हम इनडेफिनिट के नाम से भी जानते हैं। कहीं वो आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनमें से प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस कौन सा है, पास्ट इंडेफिनेट कौन सा है, तो ये मत कहना कि धीरे सर ने तो सिंपल बताया था, ये इंडेफिनेट वर्ड कहां से आ मरा। तो आपको ये बताना है बच्चे वहां पर कि प्रेजेंट इंडेफिनेट इक्वल टू सिंपल प्रेजेंट टेंस होता है और सिंपल पास्ट टेंस इक्वल टू पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है। दोनों का नाम अलग है लेकिन बात एक ही है। जैसे ही आपका भी कोई ना कोई निक नाम घर वालों ने रखा होगा, गौरव को गोरू कह देते होंगे, विशाल को विक्की कह देते होंगे, ठीक है, विक्रम को छोटू कह देते होंगे। ठीक है, इस तरह का जो निक नेम की बात आप कर सकते हैं यहां पर, लेकिन दोनों है तो सेम पर्सन। उसी तरह दोनों के नाम जरूर अलग है लेकिन बात एक ही है। तो यहां पर बच्चे V3 में आता है हमारे पास डन, और डन हमारे पास हो गया है पास्ट परफेक्ट टेंस। और हर बार की तरह डूइंग जो है वो प्रेजेंट भी हो सकता है और पास्ट भी हो सकता है, कॉन्टिन्यूज में चला गया अपने ING फॉर्म के कारण। ठीक है जी, NUOUS, सॉरी। ठीक है जी, और डज हमारे पास एक बार फिर से सिंपल प्रेजेंट टेंस में चला गया, लेकिन है ये V5। वैसे तो V1 ही काउंट करोगे आप इसको हर बार, लेकिन अगर मान लो डीपली क्वेश्चन पूछ लिया तो पता तो होना चाहिए आपको कि भाई वर्ब की मेन 5 फॉर्म्स होती हैं। जो मेन अंदर तक घुसा हुआ है ना वर्ब के, वह हम वो सारा कुछ आज पढ़ने वाले हैं अपनी आज की इस वीडियो में, अपने आज के इस सेशन। ठीक है जी, तो इतना भी सबको समझ में आ गया? जो नोट कर रहे हैं, आगे जो भी क्वेश्चंस मैं आपसे पुट करूंगा, केवल आज के लिए आप अपना नोट्स देखकर आंसर दे देना, उसका कोई दिक्कत नहीं है कमेंट बॉक्स में। लेकिन जब मैं परसों
या चौथे, इसकी लाइव क्लास लेकर आऊंगा एक्सरसाइज की, तो उसमें थोड़ा सा आपको डिटेल में बिना नोट्स का सहारा लिए पोल के साथ आंसर देना पड़ेगा कि सर इसका आंसर ये। वक्त तो चला है आगे बढ़ने का। नेक्स्ट स्लाइड की अगर हम लोग बात करें तो कह रहा है कि मेन वर्ब है या प्राइमरी वर्ब है, आपको बताना है। पहले तो मैं बताऊंगा फिर आप बताना, क्योंकि आपके लिए क्वेश्चंस है। ठीक है जी, तो मेन वर्ब है या प्राइमरी वर्ब है। आप कौन कौन किस किस बच्चे को याद है कि प्राइमरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। इतनी देर से यही तो पढ़ रहे हैं बच्चे। पहला क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा हिज ब्रदर इज अ डॉक्टर। तो आपने यहां पर देखा कि पूरे सेंटेंस में हिज प्रोनाउन है, ब्रदर कॉमन नाउन है, इज वर्ब है, ए आर्टिकल है और डॉक्टर कॉमन नाउन। ठीक है, ये इसकी पूरी की पूरी कुंडली है, जन्म कुंडली। तो यहां पर वो आपसे पूछ रहा है कि इज अगर वर्ब है तो क्या ये मेन वर्ब है या प्राइमरी वर्ब। तो बच्चे अगर इज की बात करें, क्या इज के बाद कोई और वर्ब है। इज के बाद कोई और वर्ब नहीं है। इज गोइंग नहीं है, इज लिविंग नहीं है, इज ईटिंग नहीं है, इज डन नहीं है, इज कंप्लीटेड नहीं है, कोई वर्ब नहीं है। तो अब ये हेल्पिंग वर्ब नहीं है, ये मेन वर्ब। इसका आंसर क्या हो गया बच्चे, ये मेन वर्ब। चलिए जी आगे पढ़ते हैं। आई एम 12 ईयर्स ओल्ड। आप जानते हैं बच्चे कि आई हमारे पास प्रोनाउन है, एम हमारे पास एक वर्ब है। अगर आपको प्रोनाउन, नाउन, एडजेक्टिव और एडवर्ब इनके बारे में जानना है तो आपको पिछली वीडियोस देखनी पड़ेंगी और पढ़ेंगे ही पढ़ेंगी। अगर आप वैसे भी यूपीएससी के स्टूडेंट हैं, मतलब एस्पिरेंट है, तो पढ़ना पड़ेगा बच्चे आपको ना। तो यहां पर एम हमारे पास एक वर्ब है, ठीक है। 12 हमारे पास काउंटिंग है, ठीक है। ईयर्स कॉमन नाउन है, ओल्ड होना भी, ओल्ड होना, ओल्ड, ईयर्स ओल्ड। तो यहां पर ये हो गया है एक, मैं हूं ना, मैं हूं ओल्ड, मैं हूं पुराना, तो एडजेक्टिव आप इसको कह सकते हैं। यहां पर एम के बाद क्या कोई और वर्ब है, एम के बाद कोई और वर्ब नहीं है, इसलिए ये भी क्या हुआ, मेन वर्ब, मेन वर्ब, मेन वर्ब। और इसी तरह शी हैज बिग हाउस, हैज के बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, मेन वर्ब। अगर कोई वर्ब दिया होता तो हमारे पास हैज, इज, एम, आर कैसे बन जाती है, हेल्पिंग वर्ब। एग्जांपल देके समझाओ एक बार फिर से। चलो दोबारा एग्जांपल देखो। अगर मैं कहूं, एग्जांपल है, अगर मैं कहूं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एनडीए एग्जाम, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास एम अकेला नहीं है, प्रिपेयर करना, तैयारी करना भी एक हमारे पास वर्ब है। अब ये बन गया हेल्पिंग वर्ब और ये बन गया हमारे पास मेन वर्ब। किसी भी तरह के डाउट के लिए आपका कमेंट बॉक्स बिल्कुल ओपन है, कमेंट सेक्शन बिल्कुल ओपन है, वहां पर आप कोई भी डाउट मुझसे इससे रिगार्डिंग पूछ सकते हैं। ठीक है जी, आगे अगली स्लाइड पर मूव करते हैं। इतना सबको समझ में आ गया होगा। मैं रेगुलरली कमेंट्स चेक करता रहूंगा, मेरे पास नोटिफिकेशन में आ जाता है कि किसी बच्चे ने डाउट पूछा है। फिर भी आप डिफेंस जोन एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसको ज्वाइन कर दीजिए, कैसे भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर भी सारे बच्चे अपने डाउट पूछते रहते हैं और हमारे सारी टीम डिफेंस जोन के जो टीचर है हर संभव प्रयास करते हैं आपका डाउट दूर करने। वक्त हो चला है आगे बढ़े। आगे की बात करें, कह रहा है ये क्वेश्चन नंबर 1 है। सबसे पहले देख लो, आपने इसका आंसर देना है, आंसर नंबर 1 कब देना है, कमेंट बॉक्स में देना है। जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब आपने इसको आंसर देना है। जब कभी भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं आपने आंसर देना है कि शी इज ईटिंग हर फूड, वो अपना खाना खा रही है। फाइंड आउट द प्राइमरी एंड द मेन वर्ब इन द अबव सेंटेंस एंड कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। तो आपको बताना है कि पहले नंबर पर बैठा हुआ इज कैसा वर्ब है और दूसरे नंबर पर बैठा हुआ ईटिंग कौन सा वर्ब। याद रहेगा आपको, ठीक है। वो तो मैं देख लूंगा कमेंट बॉक्स में जब आप कमेंट करोगे, ठीक है। लाइक भी उसी के कमेंट को करूंगा मैं जिसका आंसर सही हो। नेक्स्ट की बात करें अगली स्लाइड की,
तो अगली स्लाइड में क्वेश्चन नंबर 2 है, आपने कमेंट बॉक्स में इसका आंसर नंबर 2 करके देना है कि क्या है आंसर नंबर 2। शी वॉज नॉट एट होम, यहां पर वॉज जो आपका एक वर्ब है ये तो आप जानते हैं, लेकिन वॉज कैसा वर्ब है, क्या ये प्राइमरी वर्ब है या फिर ये मेन वर्ब है, ये आंसर मुझे कहां चाहिए, कमेंट बॉक्स के अंदर ये आंसर मुझे चाहिए आपकी तरफ से। ठीक है जी, आगे की तरफ मूव कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट स्लाइड पर आपके लिए दिया है क्वेश्चन नंबर 3, शी हैज बिग ड्रीम्स, उसके सपने बहुत बड़े बड़े हैं। यहां पर ये हैज आपका कौन सा वर्ब है, क्या ये प्राइमरी वर्ब है या फिर ये मेन वर्ब है, इसका आंसर नंबर 3 लिखकर आपने मुझे बताना है कि आपका ऑप्शन ए है या बी। याद रहेगा सबको? आलस तो नहीं आ रहा? आलस नहीं होना चाहिए, कम से कम जो एस्पिरेंट्स होते हैं उनके मन में किसी भी तरह का, दिल में, शरीर में किसी तरह का कोई आलस नहीं होना चाहिए। मैं आपसे मजाक नहीं कर रहा बच्चे, जिसको अपने सपने पूरे करने होते हैं वो बच्चे 16-16 घंटे एक दिन में पढ़ते, 16-16 घंटे। जब तक मैं इस ऑनलाइन फील्ड में नहीं उतरा था मुझे भी नहीं पता था कि कुछ बच्चे अपने लक्ष्य को लेकर इतने पागल हैं कि वो दिन रात स्टडी करते हैं, रात को 2-2 बजे तक बैठकर बच्चे लाइब्रेरी में पढ़ाई करते हुए देखे हैं मैंने। कि क्या हम जो लोग हैं जो अपनी पढ़ाई को इतना लाइटली लेते हैं, तो क्या ये सही है? मेरे ख्याल से नहीं। आपने अपनी जिंदगी में कोई ना कोई ऐसा दीदी, भैया, बच्चा, बड़ा जरूर देखा होगा जो कहता होगा आपसे कि मेहनत करने का कोई फायदा नहीं होता। बच्चे, मेहनत करने का बहुत फायदा होता है। 0.01% हमारी किस्मत जो है वो खराब होती है बिल्कुल ही, तब कहीं जाकर हमारी मेहनत विफल होती है। लेकिन जो आपने पढ़ाई करी है कभी वेस्ट नहीं जाती। ये बात तो कई फिल्मों में भी कही गई है कि भाई पढ़ाई कभी बेकार नहीं जाती। आपकी भी पढ़ना, आपकी मेहनत, आप इस वीडियो को रात को 2 बजे देख रहे हैं, 1 बजे देख रहे हैं, 3 में देख रहे हैं, सुबह में देख रहे हैं, शाम को देख रहे हैं, लेकिन ये आपकी मेहनत बेकार कभी नहीं जा सकती, गारंटी के साथ। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 भी आ गया। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का भी आंसर देना। इस बार हमारे पास 4 ऑप्शंस है इसके, आपको आंसर नंबर 4 लिखकर मुझे बताना है। ही हैज अ लार्ज हार्ट, उसका दिल बहुत बड़ा है। कह रहा व्हाट इज द टेंस इन द गिवन सेंटेंस, ये सेंटेंस जो है वो कौन से टेंस में है, क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में है या फिर ये सिंपल पास्ट टेंस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस में है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। बच्चे, आंसर इसका देना होगा आप सभी को, क्योंकि आंसर देने में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है कि नेक्स्ट स्लाइड पर हमारे पास एक और क्वेश्चन है। ही इज अ फेमस डॉक्टर, कह रहा ही इज अ फेमस डॉक्टर में आपको क्या लगता है कौन सा टेंस छुपा हुआ है, इसका आंसर आपने आंसर नंबर 5 लिखकर मुझे बताना है कि कौन सा टेंस यहां पर छुपा हुआ था। क्या ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, ये सिंपल पास्ट टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। इन चारों में से एक आंसर सही है, लेकिन बड़ा सवाल वही कि ये सही आंसर कौन सा है। इसका आंसर भी आपने बहुत ऑनेस्टली, बहुत ईमानदारी से, ये मत सोचना कि सर आपने थोड़ा सा पढ़ा के इतने सारे क्वेश्चन हमें दे दिए। बच्चे, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन वो ऐसे ही पूछेगा और खाली थ्योरी पढ़ने में कोई मजा नहीं है। आगे मूव करते हैं हम सभी कि नेक्स्ट स्लाइड पर एक और क्वेश्चन पूछ लिया, क्वेश्चन नंबर 6, ही इज प्रिपेयरिंग फॉर हिज एग्जाम। इसका आंसर भी बच्चे आपने मुझको आंसर नंबर 6 देकर बताना है कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है। ये टेंस कौन सा? ठीक है जी, आपके पास बहुत टाइम है, आप ध्यान से सोचकर समझकर इसका आंसर, आज इसका आंसर आप पिछली जो भी आपने अभी तक इस वीडियो के नोट्स बनाए हैं उसको देखकर आंसर दे देना, कोई दिक्कत नहीं। लाइव क्लास में आना, वहां पर अपनी नोटबुक साइड पर रखकर आना, फिर आएगा मजा हमें लाइव प्रैक्टिस करने में। आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट में बच्चे हमें बता रहा है, कह रहा आपको कभी ना कभी या फिर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, या तो कभी ना कभी किसी पर्सन ने पूछा होगा या फिर किसी ना किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिला होगा या आगे मिल सकता है कि यार ये हम हैज हैड कब लगाते हैं, हम हैव हैड कब लगाते हैं, हम हैड हैड कब लगाते हैं।
बहुत इंपॉर्टेंट और मजेदार कंसेप्ट है, इसको सीखना ना सिर्फ एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जरूरी है बल्कि आपकी कॉमन सेंस और जनरल नॉलेज को भी बढ़ाता है कि क्या कभी किसी सेंटेंस में एक साथ हैज हैड आ सकता है, हैव हैड आ सकता है, या फिर हैड हैड आ सकता है। ठीक है जी, ध्यान से पढ़िए मेरे साथ। कह रहा है हैव जो है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये आप जानते हैं, हम पीछे यही पढ़ा है हमने। इज अ मेन वर्ब, ये कैसा वर्ब है बच्चे? मेन वर्ब है। व्हेन इट शोज अ पोजेशन, ये जब ये अपना अधिकार दिखाता है, ये अपना संबंध बताता है, या ये खाने की बात करता है। जब ये खाने की बात करता है, खाने की बात करता है, तो हैव हमारे पास क्या हो जाता है बच्चे? हमारे पास ये सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाता है हैव। आई हैव अ ब्लू पेन, बच्चे हैव के बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये मेन वर्ब है। क्या है ये? मेन वर्ब है। शी हैज अ गुड जॉब, हैज के बाद कोई वर्ब नहीं है तो ये भी मेन वर्ब होगा आपका। ठीक है। ही एट हैड इज लंच, उसने अपना खाना खा लिया, तो बच्चे एट हमारे पास क्या हो गया? वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। और हैड हमारे पास क्या होगी? ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म होगी। यानी कि दोनों की बात एक ही है, चाहे आप कह दो कि आई एट माई लंच या फिर आप कह दो आई हैड माई लंच, दोनों का मीनिंग एक ही है। एक बार फिर से आपके मस्तिष्क में ये बात मैं उजागर करना चाहूंगा, कहीं आप भूल तो नहीं गए कि हैव V1 होती है, हैड V2 होती है और हैड V3 होती है, लेकिन हैज V5 होती है और हैविंग V4 होती है। भूले तो नहीं इस बात को? पिछले चार्ट में मैंने आपको बताया था। ठीक है जी। तो यहां पर जो ये हैड है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। ही हैड इज लंच, उसने अपना खाना खा लिया, यहां पर हैड। ठीक है जी। तो हमारे पास V1 हैव जो है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हैड जो है हमारे पास सिंपल पास्ट टेंस है, कुछ स्थितियों में हैड जो है हमारे पास पास्ट परफेक्ट टेंस है, और हैविंग हमारे पास कॉन्टिन्यूस टेंस है, और हैज हमारे पास सिंपल प्रेजेंट टेंस है। एक बार ध्यान से आप इस चार्ट को फिर से बहुत ध्यान से, बेहद ध्यान से इस चार्ट को एक बार फिर से देख लो। अभी मैं इस बात में नहीं पूछा कि हम हैज हैड कब लगाते हैं, हैव हैड कब लगाते हैं, हैड हैड कब लगाते हैं, उस पर हम चलेंगे अगली स्लाइड पर। ये मानते हुए कि इतनी सी बात आपको समझ में आएगी कि खाना खाना, ही इज हैविंग हिज लंच, वो अपना खाना खा रहा है, उसको आप ऐसे भी कह सकते हो ही इज ईटिंग हिज। ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड हमें बताती है कि इस स्लाइड को बड़े ध्यान से देखना सारे बच्चे, बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। शी यूजुअली ईट्स बनाना इन हर ब्रेकफास्ट, वो अक्सर या आमतौर पर अपने नाश्ते में केले खाती है। ईट्स भी सही होगा बच्चे, हैज भी सही होगा, ईट्स इक्वल टू हैज। नेक्स्ट सेंटेंस में देखो, शी हैज ईटन हर लंच एंड इज प्लेइंग नाउ, वो अपना खाना खा चुकी है और अब खेल रही है। वो अपना खाना खा चुकी है और अब खेल रही है। तो यहां पर हैज ईटन भी कह सकते हो, हैज हैड भी कह सकते हो। आपका पहला कंसेप्ट यहां पर क्लियर हुआ। ये देखो बच्चे, हैज के साथ हैड है, क्योंकि यहां पर हैड जो है वो हमारे पास मेन वर्ब बन गया और हैज जो है हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वहां पर बन गया। आप यहां पर देख सकते हो पहला सेंटेंस में प्रूव हो चुका है कि हैज हैड एग्जाम में आ सकता है, मतलब किसी सेंटेंस में आ सकता है। शी हैज हैड हर लंच, मतलब वो अपना खाना खा चुकी है, एंड इज प्लेइंग नाउ, अब वो खेल रही है। वी हैव ईटन ऑल द फूड, हम सारा खाना खा चुके हैं, एंड देयर इज नो मोर, अब हमारे पास कोई खाना नहीं बचा। लेकिन ईटन को आप हैड भी कह सकते हो। ये आपका दूसरा पार्ट यहां पर कवर हुआ कि वी हैव हैड ऑल द फूड, हम अब सारा खाना खा चुके हैं, एंड देयर इज नो मोर। तो यहां पर आपकी दूसरी शर्त पूरी हो गई कि कैसे हम हैव हैड का यूज करते हैं। ठीक है जी, बात समझ में आ रही है? चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ ही रही होगी। तो यहां पर नेक्स्ट है हमारे पास कि हैड समझाओ सर। ये देखो, ही हैड ईटन, लेकिन ईटन किसके इक्वल होता है? हैड के। तो आप ऐसा भी कह सकते हैं कि ही हैड ईटन द लंच बिफोर हिज फादर अराइव्ड, की अपने पिताजी के आने से पहले वो खाना खा चुका था, उसको आप हैड भी कह सकते हो। ही हैड द लंच बिफोर हिज फादर अराइव्ड। ठीक है बच्चे, तो हैड यहां पर आपकी तीसरी शर्त पूरी हुई जो मैंने आपको बताया। बच्चे हैज हैड हो सकता है, हैव हैड हो सकता है, हैड हो सकता है, ये पलट नहीं सकते। कभी हैड हैज नहीं हो सकता, हैड हैव नहीं हो सकता, हैज हैव कभी नहीं हो सकता, कभी हो ही नहीं सकता। ठीक है, समझ में आया आपको? कि कोई आपसे पूछ ले कि क्या हैड आता है, कह रहे हाँ आता है। हैड पास्ट परफेक्ट टेंस है। आई हैड माई लंच,
बिफोर शी अराइव्ड, उसके आने से पहले मैं अपना खाना खा चुका था। दूसरे वाले हैड की जगह मैं ईटन भी लगा सकता हूं। इतनी नॉलेज आपको होनी चाहिए, पेपर में आ जाता है। ठीक है जी, वक्त तो चला है आगे मूव करने का। ठीक है, क्या सर आगे आगे मूव कराते जा रहे हो? एक्चुअली अभी देखते रहो आगे आगे ना, बहुत बढ़िया चीजें हैं यहाँ पर वर्ब के बारे में। कह रहा वी ऑलवेज यूज मॉडल प्लस V1। मॉडल कौन से होते हैं जी? 13, हमने लिखे थे 12। अब वो 13वां कौन सा रह गया, वो एक खोज होगी, लेकिन अभी उस पर हम समय नष्ट नहीं कर सकते। मॉडल हमारे पास कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, ऑट, नी, ऑट टू, ठीक है, डेयर, यूज टू, नीड, ये सारे के सारे हमारे पास मॉडल होते हैं। इनके बाद हमेशा V1 ही आती है, कभी भी इनके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आती, कभी भी इनके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आती। कभी कभी यूपीएससी में स्पोर्टिंग एरर का क्वेश्चन वो कुछ ऐसे पूछ लेता है जैसा क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है कि यू मस्ट हैड कंप्लीटेड योर वर्क, तुम्हें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए था, बिफोर दे कॉल्ड यू फॉर एन एक्सप्लेनेशन, इससे पहले कि वो तुम्हें एक्सप्लेनेशन के लिए बुलाते, तुम्हें अपना काम खत्म कर लेना चाहिए था। अब आप जैसे समझदार बच्चे को यह बात पता होगी कि हमारे पास मस्ट एक मॉडल है, यही शायद मिसिंग था बच्चे वहां पर। मस्ट एक मॉडल है और यही मॉडल वहां पर मिसिंग था। मस्ट है बच्चे वो मॉडल, और इसके बाद कभी भी हमारे पास क्या नहीं आ सकता, यू मस्ट हैड नहीं आ सकता। हैड यहां पर V1 आएगी ना, हैड तो V2 या V3 है, यहां पर तो V3 है ये, लेकिन यहां पर हैव लगाना पड़ेगा क्योंकि हैव आपके पास V1 है, तो मस्ट के बाद कभी हैड नहीं आ सकता। इसी तरह डिड के बाद हमेशा V1 आती है, ही डिड नॉट हैव होगा बच्चे, क्योंकि हैव आपके पास V1, हैव आपके पास V1। ठीक है जी, बात समझ में आई? मैं स्लाइड इतनी पीछे करके दिखाना नहीं चाहता, पर मुझे पूरा यकीन है कि मस्ट ही वो मॉडल था जो वहां पर मिसिंग था। कहते हैं ना, जब किसी काम को आप दिल से कर रहे हो तो आसपास की जो शक्तियां हैं वो भी आपकी मदद करना शुरू कर देती हैं। सेम गोज फॉर दिस क्लास ऑल्सो। आपने देखा कि एक ही मॉडल मिसिंग था, मस्ट, वो हमें आ गया कि 12 मॉडल हमारे स्लाइड पे लिखे हुए थे, 13वां हमारा मस्ट था। आप देख लेना, मैं इतनी पीछे नहीं जा रहा, आप देख लेना स्लाइड को या वीडियो को पीछे करके, ये पीडीएफ भी आपके पास आ जाएगी डिफेंस जोन टेलीग्राम चैनल की तरफ से। ठीक है, आप वहां पर देखकर मुझे बताना, वो मस्ट ही है, मुझे ऐसा पूरा यकीन है। ठीक है, आगे मूव करते। नेक्स्ट की अगर हम लोग बात करें कि अब आया हमारे पास कि सर कौन से वर्ड ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं और कौन से वर्ड हमारे पास इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं। बड़े ध्यान से सुनना बच्चे, ट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब कौन से होते हैं, वो मुझे पता है, बचपन से सुनते आए हैं कि जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है वो ट्रांजिटिव होता है और जिसको ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती वो इंट्रांजिटिव होता है। लेकिन मेरे तरीके से पढ़िए आप इसको, ठीक है जी। तो ट्रांजिटिव वर्ब हमारे पास वो वर्ब होते हैं कि अ वर्ब विच ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड ट्रांजिटिव वर्ब। उसको ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है जिसके बाद ऑब्जेक्ट होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट से तेरा मतलब, व्हाट डू यू मीन बाय एन ऑब्जेक्ट? तो बच्चे वो ऑब्जेक्ट आपका या तो नाउन होगा या प्रोनाउन, तुरंत बाद या तो नाउन होगा या प्रोनाउन। या तो नाउन होगा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम होगा, या फिर प्रोनाउन होगा, ही होगा, शी होगा, इट होगा, देयर होगा, तभी उसको ऑब्जेक्ट कहना है, नहीं तो हर चीज को ऑब्जेक्ट नहीं कह देना आपने। कैसे सर, एग्जांपल दो। शी लव्स चॉकलेट, लव प्यार करना, और जिसके पीछे ना आ जाए पसंद करना, जिसके पीछे ना आ जाए, इसके पीछे ना आ जाए, वो तो वर्ब हो गया हमारा। तो लव्स चॉकलेट्स, तो यहां पर लव्स जो वर्ड है आपका ये हो गया वर्ब, लेकिन चॉकलेट एक नाउन है आपके पास, कॉमन नाउन है चॉकलेट, तो ये आपका ट्रांजिटिव वर्ब है क्योंकि इसको ट्रांसफर करने की जरूरत है आगे, ऑब्जेक्ट को इसने आगे ट्रांसफर करना। उसी तरह आई हेट फिल्म, फिल्म हमारे पास कॉमन नाउन है, तो हेट यानी कि नफरत करना ट्रांजिटिव वर्ब होगा। ये है ट्रांजिटिव वर्ब की कहानी। अभी इससे भी अच्छी यही बात आपको तब समझ में आएगी जब हम अगली स्लाइड पर मूव करेंगे। आइए करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर जब हमने मूव किया तो कह रहा कि भाई कुछ इनट्रांजिटिव वर्ब्स भी होते हैं।
इंट्रांजिटिव वर्ब कैसा वर्ब होता है? अ वर्ब विच डज नॉट टेक एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब। और ऑब्जेक्ट का मैंने क्या बताया था? ऑब्जेक्ट सिर्फ वही होता है जो वर्ब के तुरंत बाद बैठा हो, तुरंत बाद बैठा नाउन या प्रोनाउन, तुरंत बाद बैठा नाउन या प्रोनाउन वो ऑब्जेक्ट होगा। एज एग्जांपल शी इज गोइंग, गोइंग आपका क्या है? मेन वर्ब है, और इज आपका क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं इसी वीडियो में, ठीक है जी। शी इज गोइंग, अब गोइंग के बाद तो टू है बच्चे, टू तो प्रेपोजिशन है, टू तो क्या है? प्रेपोजिशन है। मुझे चाहिए तुरंत बाद ऑब्जेक्ट, क्या तुरंत बाद नाउन है? नहीं। प्रोनाउन है? नहीं। तो गोइंग आपका क्या हो गया? इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। सेम गोज विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, शी ऑलवेज स्पीक्स फ्लुएंटली। तो बच्चे ये भी इंट्रांजिटिव वर्ब है। कैसे सर बताओ? इंट्रांजिटिव वर्ब है, कैसे सर बताओ? क्योंकि फ्लुएंटली नाउन नहीं है, फ्लुएंटली एडवर्ब है। अब अगर आपको ये जानना है कि एडवर्ब कौन सा होता है, एडजेक्टिव कौन सा होता है, हम कैसे फाइंड आउट उसको करें, तो बच्चे उसके लिए आपको पिछली वीडियोस देखना बहुत जरूरी है। अगर आप इंग्लिश ग्रामर की जड़ तक जाना चाहते हैं, जो ना सिर्फ आपके लिए किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्रैक करने के लिए जरूरी है, उसके साथ ये जानना आपके लिए जरूरी है कि अगर कल को आप टीचर बन गए, आपको अपने बेटे को पढ़ाना पड़ गया, आपको अपने छोटे भाई को पढ़ाना पड़ गया, आपको अपने पड़ोसी को पढ़ाना पड़ गया, तो आप किसी भी तरह से उसके डाउट में फंसेंगे नहीं। ये फायदा है इन वीडियोस का। और लाइव में पता क्या चलता है? कभी बच्चे 20 आ गए, कभी 10 आ गए, कभी 9 रह गए, कभी 25 हो गए, कभी 12 रह गए, तो उसमें टीचर की ना थोड़ी सी मोटिवेशन, हम है तो बच्चे, हम भी इंसान ही, आप बात इसको समझते हो। इसलिए स्पेशल मैं ऐसे टॉपिक की वीडियोस ही बना रहा हूं जो आने वाले टाइम में आप सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाले, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमारे पास एक क्वेश्चन है, ही इज अ डॉक्टर। इसमें आपके पास बैठा इज एक वर्ब तो है, लेकिन क्या ये ट्रांजिटिव वर्ब है, क्या ये इंट्रांजिटिव वर्ब है? आपने अपना आंसर नंबर 7 लिख के मुझे बता। बच्चे वर्ब का टॉपिक अभी आपका खत्म नहीं हुआ, क्योंकि इसके बाद आपके पास अभी नॉन इंफिनिटिव, जीरंड और पार्टिसिपेंट्स बाकी हैं। शायद कल की वीडियो में ये पूरा कवर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है जी। तो फिलहाल आप इसी को इतना सीखिए, क्योंकि एकदम इतना भी खाना नहीं खिला देना चाहिए ना कि बंदे का पेट खराब हो जाए। तो जितना भी आप समझ पाए वो मैंने यहां पर लिख दिया। बीच में प्रैक्टिस क्वेश्चन थे, 7 प्रैक्टिस क्वेश्चन है, 7 का 7 आपने आंसर मुझे इसके जरूर दे। थैंक यू सो मच बच्चे क्लास देखने के लिए, इस वीडियो को देखने के लिए। वीडियो पसंद आया तो बच्चे लाइक जरूर करिएगा, और लाइक करने के साथ शेयर जरूर करिएगा। फिलहाल हमारे यूट्यूब चैनल को आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो बच्चे क्लास को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए ज्यादा से ज्यादा, लेकिन सब्सक्राइब उससे कराना जो कोई पढ़ने वाला बच्चा, ठीक है जी। तभी फायदा है बच्चे अपनी नॉलेज को आगे ट्रांसफर करने का। तो उम्मीद करता हूं सेशन सबको पसंद आया होगा। इन क्वेश्चंस का आंसर देने के साथ साथ ये भी लिख दीजिएगा कि कैसा लगा आपको वर्ब का ये सेशन। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि कल। फिर लाइव क्लास लगाएंगे बच्चे हम लोग, उसमें हम प्रैक्टिस एक्सरसाइज करेंगे। जो भी टॉपिक हमने अभी तक करे हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, जो भी करे हैं वो, उसके बारे में हम एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज अच्छी खासी लगाने वाले हैं। और न्यूज़पेपर वोकैबुलरी को तो आप अपना प्यार दे ही रहे हैं, तो इंग्लिश में कुछ भी नहीं छोड़ने वाले इस बार हम, ठीक है जी। चलिए सबको ऑल द बेस्ट, अच्छे से पढ़ाई करिए। सभी को जय हिंद, जय भारत।